गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ट्रांसलेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 101 to 120 एडजेक्टिव्स को। इन एडजेक्टिव्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लर्न करेंगे, साथ ही इनके मतलब को भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 5 एडजेक्टिव्स जो हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनकी स्पेलिंग और हिंदी मतलब को समझेंगे। लूज, ढीला, लवली, प्यारा, लॉयल, वफादार, मैड, पागल, मेन, मुख्य। एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। लूज, ढीला, लवली, प्यारा, लॉयल, वफादार, मैड, पागल, मेन, मुख्य। अब हम पढ़ते हैं इनकी स्पेलिंग और इनके मतलब को। LOOSE, लूज। LOOSE, लूज। लूज मतलब होता है ढीला। LOOSE, लूज। लूज मतलब क्या होता है? ढीला। अब ढीला क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो बंधी हुई नहीं होती उसको हम बोलते हैं ढीला। या फिर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, आपने कोई ड्रेस खरीदी और वो ड्रेस आपकी फिटिंग की नहीं है, आपके साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यही वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, लूज। लूज मतलब ढीला। द नेक्स्ट वन इज लवली। लवली मतलब होता है प्यारा। LOVELY, लवली। लवली मतलब है प्यारा। जो व्यक्ति सुंदर होता है या फिर आकर्षक होता है, जिसको देखकर हमें अच्छा लगता है, हम ये वाला एडजेक्टिव उसके लिए यूज कर सकते हैं। या हम एग्जाम्पल के तौर पर या सेंटेंस के तौर पर देखें, शी इज अ लवली गर्ल। हम ये बोल सकते हैं, शी इज अ लवली गर्ल। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो लड़की मुझको सुंदर लग रही है। थर्ड वन इज लॉयल, वफादार। LOYAL, लॉयल। लॉयल मतलब होता है वफादार। इसको हम ऐसे समझते हैं, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने पास रख सकता है। किसी ने आपको कोई सीक्रेट बताया और उसने आपसे ये बोल दिया कि आपको ये वाली बात किसी को नहीं बतानी, तो आप जब उसकी बात को अपने पास ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते, तब हम बोल सकते हैं कि आप लॉयल हैं, आप वफादार हैं, आप दूसरों के साथ धोखा नहीं करते। जो इंसान धोखा नहीं करता उसको हम बोल सकते हैं दैट ही इज अ लॉयल। नेक्स्ट इज मैड, MAD, मैड। मैड मतलब पागल। ये हम जनरली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कोई भी व्यक्ति अगर हमें बुरा लगता है, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, या हम अपने भाई बहनों से ही बोलते रहते हैं तुम पागल हो, बोलते हैं ना। बट पागल का जो ओरिजिनल मतलब है वो क्या होता है? पागल मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा, वो दिमाग से थोड़ा बीमार है, उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। बट हम ये एज इन जनरल भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, कि तुम पागल हो, वह पागल है, बट हमको ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट इज मेन। मेन मतलब होता है मुख्य। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? उसको हम मेन भी बोल सकते हैं। जैसे इस टाइम पर आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी स्टडीज़ पर। ये जो आपके जीवन के साल हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपका इस समय मेन फोकस जो है वो क्या होना चाहिए? अपनी स्टडीज़ पर होना चाहिए। तो चलिए एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लूज, ढीला, लवली, प्यारा, लॉयल, वफादार, मैड, पागल, मेन, मुख्य। अब आगे के एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं हम। मैनी, कई, मेडिकल, चिकित्सा संबंधी, मीडियम, सामान्य, मिल्की, दूधिया, माइजरली, कंजूस। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैनी, कई, मेडिकल, चिकित्सा संबंधी, मीडियम, सामान्य, मिल्की, दूधिया, माइजरली, कंजूस। MANY, मैनी। MANY, मैनी। मैनी मतलब होता है कई। इसका यूज हम करते हैं काउंटेबल चीज़ों के आगे, चाहे वो पीपल हो या थिंग हो। जब हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नंबर होता है तब हम, और ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, तब हम मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी पार्टी में गए और किसी ने हमसे पूछा पार्टी में कितने लोग आए थे,
हम लोगों को तो नहीं गिन सकते, लेकिन लोगों के नंबर्स होते हैं, दे आर काउंटेबल। तो हम क्या बोलते हैं, कई लोग आए थे पार्टी में, देयर वर मैनी पीपल। तो हम इसको इस प्रकार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल, MEDICAL, मेडिकल चिकित्सा संबंधी। MEDICAL मेडिकल, मेडिकल मतलब होता है चिकित्सा संबंधी। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका रिलेशन दवाइयों से या फिर किसी बीमारी से होता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये मेडिकल है। जैसे कि होती हैं मेडिकल शॉप्स, तो उस शॉप पर दवाइयाँ मिलती हैं, उस शॉप्स का कनेक्शन दवाइयों के साथ है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल शॉप बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज मीडियम, MEDIUM, मीडियम, MEDIUM, मीडियम। मीडियम मतलब होता है सामान्य। ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं जब भी कोई चीज बीच की होती है, ना बहुत ज्यादा बड़ी और ना बहुत ज्यादा छोटी। नॉर्मल जो चीज का साइज होता है उसके लिए हम मीडियम यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़े, लाइक एलिफेंट, और कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे, लाइक रैट। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो बीच के होते हैं, सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो जो बीच के एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम मीडियम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मिल्की, मतलब दूधिया, MILKY, मिल्की, मिल्की मतलब दूधिया। कोई भी ऐसी चीज जो या तो दूध की तरह दिखती है, देखने में कैसी लगती है, दूध की तरह, या फिर दूध से बनी हुई होती है। देखने में या तो दूध की तरह लग रही है, जो उसका अपीयरेंस है, प्रेजेंटेशन है, वो दूध की तरह है, या फिर वो खुद दूध से बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं मिल्की। अगला है माइजरली, मतलब कंजूस। इसको तो आपको पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास से कोई भी चीज दूर ना हो, चाहे वो पैसे हो या कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट ही इज अ माइजरली, वो कंजूस व्यक्ति है। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। मैनी कई, मेडिकल चिकित्सा संबंधी, मीडियम सामान्य, मिल्की दूधिया, माइजरली कंजूस। आगे के एडजेक्टिव्स देखें। मॉडर्न आधुनिक, मूवेबल गतिशील, मच काफी, नेचुरल प्राकृतिक, नॉटी शरारती। एक बार और पढ़ लेते हैं। मॉडर्न आधुनिक, मूवेबल गतिशील, मच काफी, नेचुरल प्राकृतिक, नॉटी शरारती। मॉडर्न मतलब क्या होता है, MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब होता है आज के समय का। हम लोग कौन से युग में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब कंप्यूटर जो है वो क्या है, वो एक मॉडर्न मशीन है, आधुनिक मशीन है। मोबाइल एक आधुनिक मशीन है। टेलीविजन, इट इज एन मॉडर्न मशीन। तो ये जो सारी चीजें हैं जो आज के समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये मॉडर्न है। जब भी कोई चीज नई होती है, उसी समय में बनी हुई होती है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूवेबल, मतलब गतिशील, MOVABLE, MOVABLE, मूवेबल मतलब गतिशील। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं या जिसमें गति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल। जैसा कि हमने अपने EVS के एक चैप्टर में पढ़ा था, कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जैसे कि हट या फिर टेंट। इनको हम कहीं भी लगा सकते हैं। हट तो नहीं होगा, बट टेंट हो सकता है। टेंट को हम जब चाहें जहाँ चाहें लगा सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर भी जा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट टेंट इज अ मूवेबल हाउस। नेक्स्ट इज मच, मच मतलब काफी। मैनी और मच दोनों एक साथ ही चलते हैं। मैनी को हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के साथ जिनको हम गिन सकते हैं, बट मच को हम कहाँ यूज करेंगे, मच को हम ऐसी चीजों के संग यूज करेंगे, ऐसे नाउन्स के साथ जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे इस ग्लास में काफी पानी है, दिस ग्लास हैज मच वाटर, मतलब काफी सारा पानी है। या फिर मतलब किसी कमरे से अगर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, काफी शोर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सो मच नॉइज इज कमिंग फ्रॉम दैट रूम। तो सो मच, मच नॉइज, तो नॉइज को तो हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो
तो मच का यूज हम तभी करते हैं जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। कोई भी ऐसी चीज जो भगवान की बनाई हुई है या हम बोल सकते हैं पहले से ही प्रकृति में मौजूद है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया, या तो वो पहले से मौजूद है, या वो भगवान की बनाई हुई चीज है, या फिर जिसको इंसान ने नहीं बनाया। तीनों का मतलब क्या होता है? नेचुरल। जैसे कि सन जो है, क्या वो इंसान ने बनाया है? नहीं, वो पहले से ही प्रकृति में मौजूद है और भगवान ने बनाया हुआ है। तो सन जो है वो क्या है? सन इज अ नेचुरल थिंग। सन जो है वो प्राकृतिक है, उसको इंसान ने नहीं बनाया। नेक्स्ट इज नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। नॉटी मतलब क्या होता है? शरारती। NAUGHTY, नॉटी। नॉटी मतलब है शरारती। नॉटी का जो ओरिजिनल मतलब होता है उसका क्या अर्थ है? उसका ये अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति, या स्पेशली हम नॉटी को बच्चों के संग रिलेट करते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा जो बैडली बिहेव्ड है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर वो बड़ों की बात नहीं सुन रहा, तब हम उसके लिए नॉटी एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न आधुनिक, मूवेबल गतिशील, मच काफी, नेचुरल प्राकृतिक, नॉटी शरारती। आगे के एडजेक्टिव्स को देखें। नियर बाय पास का, नीडी जरूरतमंद, न्यू नया, नेक्स्ट अगला, ओबीडियंट आज्ञाकारी। एक बार और पढ़ लेते हैं। नियर बाय पास का, नीडी जरूरतमंद, न्यू नया, नेक्स्ट अगला, ओबीडियंट आज्ञाकारी। नियर बाय, NEARBY, नियर बाय मतलब पास का। हमारे आसपास का जो एरिया होता है उसके लिए हम नियर बाय का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, आपके एरिया में आपके आसपास कोई होटल खुला है, एक रेस्टोरेंट खुला है, तो आप क्या बोलेंगे? अ न्यू होटल हैज ओपन्ड नियर बाय, मतलब पास में ही कहीं कोई होटल या रेस्टोरेंट खुला हुआ है या खुला है। अगला है नीडी जरूरतमंद। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज की जरूरत होती है, चाहे वो पैसे हो, क्लोथ्स हो, फूड हो, हाउस हो, XYZ कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट ही इज नीडी। अगला है न्यू। न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब है नया, नया। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसी चीज जो अभी बनी है, या अभी उसका निर्माण हुआ है, या फिर अभी हमने उसको खरीदा है, या अभी उसकी डिस्कवरी हुई है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसके लिए दे सकती हूँ वो क्या है? कोरोना वायरस। इट इज अ न्यू वायरस दैट हैज बीन फाउंड। ये एक ऐसा नया वायरस है जिसकी खोज अभी अभी हुई है। अभी मतलब टाइम हो गया, लेकिन ये सबसे नया वायरस है जिसके बारे में हम आजकल बात करते हैं। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट। मैं भी कंफ्यूज हो गई। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होता है अगला। NEXT, नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला, मतलब इसके बाद। जैसा कि मैं बोलती हूँ NEXT, नेक्स्ट क्या है ये? इसका मतलब है अगला। अब इसके बाद क्या आएगा उसको हम नेक्स्ट बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओबीडियंट, OBEDIENT, OBEDIENT, ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी कौन होता है? आज्ञाकारी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कैसे? किसी व्यक्ति को कोई काम बताया गया है कि उसको ये काम करना है और उसने वो काम कर दिया। अगर कर दिया तब तो वो ओबीडियंट है, और अगर नहीं किया तो वो ओबीडियंट नहीं है। सिंपल। आपको बताया हुआ काम आपने कर दिया, देन यू आर ओबीडियंट, और नहीं किया तो आप ओबीडियंट नहीं हैं। तो चलिए एक बार सारे एडजेक्टिव्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लूज ढीला, लवली प्यारा, लॉयल वफादार, मैड पागल, मेन मुख्य, मैनी कई, मेडिकल चिकित्सा संबंधी, मीडियम सामान्य, मिल्की दूधिया, माइजरली कंजूस, मॉडर्न आधुनिक, मूवेबल गतिशील, मच काफी, नेचुरल प्राकृतिक,
naughty, शरारती, and the last 5 are nearby, पास का, needy, ज़रूरतमंद, new, नया, next, अगला, obedient, आज्ञाकारी. Now let's have a look to your homework. What you have to do in your homework? You have to write 101 to 120 adjectives in Hindi and English in your notebook. अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, पेज के बीच में पार्टीशन होना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए एंड स्पेशली हेडिंग भी होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं. आपको क्या लिखना है? एडजेक्टिव्स. तो आप टॉप पर डालेंगे एडजेक्टिव्स 101 to 120. उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पेज को बीच में से पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, आगे नंबरिंग करेंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी उसको लिखेंगे. अंडरस्टूड? इसी तरीके का काम मुझको इस बार चाहिए. दैट्स ऑल फॉर